अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा शाकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ज़ारून को उनकी अम्मी बोलती है कि ज़ारून बेटा देखे महाम को क्या हो गया है, वो आंख भी नहीं खोल रही और पता नहीं इसको क्या हो गया है। इस तरह तो कोई बेहोश नहीं होता, लेकिन इससे तो पता नहीं क्या हो गया है। तो वहाँ पर ज़ारून बोलते हैं, देखे अम्मी मुझे पता है ये लड़की नाटक कर रही है, क्योंकि इसे नौटंकी करना ही आता है अच्छे से और कुछ नहीं आता। और अब मुझे इस पर यकीन नहीं, ये चाहे जिए या मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शफक से मोहब्बत करता हूँ और वो ही मेरी बीवी और मेरे साथ सच्ची भी मुखलिस भी वही थी, लेकिन ये लड़की जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ये होश में आ जाए तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। दूसरी तरफ महाम की अम्मी को पता चलता है, यानी कि मासूमा को पता चलता है कि महाम बीमार है और वो उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई है। तो वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि डॉक्टर बताएं मेरी माम को क्या हुआ है। तो वहाँ पर महाम को एक बड़ी ही बीमारी बता देते हैं। तो ज़ारून को खुद परेशानी हो जाती है कि इस लड़की को अचानक से क्या हुआ, नौटंकीबाजी, मुझे तो लगा नौटंक कर रही है। तो वहाँ पर मासूमा बोलती है ज़ारा को, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें तलाक दिला दूंगी और तुम्हारा घर तोड़ दूंगी। तो वहाँ पर ज़ारून और ज़ारून की फैमिली आ जाते हैं। सब सुन लेते हैं कि मासूमा धमकी दे रही होती है ज़ारा को और ज़ारू के घर के उजाड़ने की बात कर रहे होते। तो ज़ारा वहाँ पे बहुत ही परेशान हो जाती और बोलती है कि देखें मासूमा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, जबकि तुम्हारी बेटी के साथ हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, जबकि तुम्हारी बेटी पकड़ी गई है 100 बार और उसकी गलतियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। और हमने क्या किया, ये खुद ब खुद गिरी थी, अभी हॉस्पिटल में इसे बीमारी अल्लाह ने दी, हमने तो नहीं दी। आप मेरा घर क्यों उजाड़ना चाहती हो? तो वह ज़ारून बोलते हैं कि मासूमा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, देखें कि मेरी बहन का अगर घर उजड़ा तो मैं तुम्हारी माम को भी तलाक दे दूंगा। तो वहाँ पर ज़ारून आ जाते हैं कोर्ट में और बोलते हैं कि मुझे तलाक के पेपर रेडी कराने हैं और डिवोर्स देना है महाम को। और वो डिवोर्स पेपर लेकर आ जाते हैं महाम के सामने। तो महाम आंखें नहीं खोलती। तो ज़ारून बोलते हैं कि ये नाटक अब तुम्हारा ख़त्म कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम ये भी नाटक कर रही हो आंखें नहीं खोलने की, ताकि मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूं, लेकिन तुम आंखें खोलो और ये पेन लो और इस पर सिग्नेचर करो, अब साइन करो और तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कुछ नहीं रहा, हमें तलाक दे देनी चाहिए। तो वहाँ पर महाम आंखें खोलती और बोलती है कि ज़ारून प्लीज़ ऐसे मेरे साथ ऐसा न करें, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और जो भी कुछ मैंने किया है वो आपकी मोहब्बत में किया है और आपको पाने के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है। अगर तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी। तो ज़ारून बोलते हैं कि तुम मर ही जाओ तो बेहतर है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी जैसी झूठी लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तो वहाँ पर माम को बहुत ही आ जाता है गुस्सा और बोलती है कि तुम तो शफक से मोहब्बत करते, मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए नहीं है लेकिन शफक के लिए तो है, तुम्हें शफक का वास्ता है, तुम्हें शफक की कसम है, तुम मुझे तलाक ना दो। तो वहाँ पर माम को और ज़ारून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, दोनों लड़ने लगते हैं। तो वहाँ पर ज़ारून की अम्मी आ जाती है और बोलती है बेटा ऐसा न करें, माम जैसी भी है फिर भी तुम्हारी बीवी और तुम्हारे परिवार का तो ख्याल रखती है। तो वहाँ पर ज़ारून बोलते हैं कि मेरी फैमिली का ये ख्याल रखती है, मेरे जहन की तबीयत इतनी ख़राब है, वो हॉस्पिटल में इस लड़की की वजह से हो, और ये गंदी औरत जिसने सारी प्लानिंग की है शफक को निकालने के लिए, वहाँ पर वो राशिद से भी मिली हुई है। और दूसरी तरफ जब ज़ारून घर से निकलते हैं तो माम क्या करती है, राशिद को कॉल करती है और राशिद को बोलती है देखिए राशिद प्लीज तुम शफक को अपना बना लो या कुछ भी करो, उसे निकाह कर लो, लेकिन शफक को मेरी नजरों और ज़ारून की जिंदगी से दूर कर दो, क्योंकि अब ज़ारून मेरी जिंदगी से दूर चला गया है और ज़ारून अगर मेरे पास नहीं रहा तो मैं खुदकुशी कर दूंगी, खुद को मार दूंगी, लेकिन कुछ भी कर लूंगी, ज़ारून के बगैर मैं नहीं रह सकती। और ज़ारून मुझे तलाक देना चाहते हैं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। और जैन तो मेरा बेटा है और ये मेरी फैमिली है, ये मेरा घर है। वहाँ पर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और पागलों जैसी बातें करने लगती है। तो राशिद बोलते हैं कि माम तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि शफक से मैं मोहब्बत करता हूँ, शफक मेरी है और शफक को मैं अपना बना कर रहूंगा और तुम ज़ारून को अपना बना लो। तो ज़ारून के माम बोलती है कि ज़ारून को कैसे अपना बना लूँ, उसे तो सारी सच्चाई का पता चल चुका है, लेकिन उसे तुम्हारी सच्चाई नहीं मालूम। और वो घर भी आया था। वो राशिद बताते हैं कि वो शफक को लेने आए थे और शफक को कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन शफक नहीं जा रही। वो शफक बोलती है कि मैं तुम्हारे पास और नहीं आ सकती, क्योंकि जिस लड़के को मुझ पे यकीन नहीं हो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तो वहाँ पर मैं भी था और वहाँ पे लेने आया था ज़ारून। तो जब हमको पता चलता है कि ज़ारून शफक को लेने गया था उसके घर, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सारे कमरे की चीज़ें तोड़ फोड़ कर लेती है और वहाँ पर अपनी सास से यानी कि ज़ारून की अम्मी से बदतमीजी करती है, बुढ़िया तुम्हारी वजह से आज मेरा ज़ारून मुझसे दूर जा रहा है। तो ज़ारून की अम्मी बोलती है कि मैंने क्या किया है और मैंने तुम्हारा ज़ारून तुमसे तो नहीं छीना, मैं तो ये चाहती हूँ कि शफक इस घर में लौट आए, लेकिन मैं तुम्हारी तलाक तो नहीं दिलवाना चाहती। मैंने जबकि अपने बेटे को कहा है कि इस लड़की को तलाक न दे,
तो वहाँ पर माँ बहुत ही गुस्सा करती है और अपनी सास को ब्लैकमेल करती है और बोलती है कि देखे अगर बुढ़िया तुम्हारे बेटे ने मुझे तलाक दे दिया तो मैं शफक के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे ज़ारून को भी नहीं छोड़ूंगी, और तुम अपने बेटे को समझाओ कि मुझे तलाक ना दे। तो वहाँ पर ज़ारून की अम्मी ज़ारून के पास आती है और बोलती है कि ज़ारून बेटा देखे माँ को तलाक ना दे, वो ब्लैकमेल कर रही है और उसे तंग करने के लिए वो परेशान कर रही है।